Now we read about states of matter. मैटर एग्जिट्स इन 3 स्टेट्स. जो मैटर है हमारा कौन से कितने स्टेट्स में होता है? 3 में. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड मीन्स एकदम ठोस, लिक्विड मीन्स जो द्रव अवस्था होती है, गैस. गैस की हमारी मैटर्स इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड मोलिकुलस. जो मैटर है, जो टीनी, टीनी मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स, कणों से बना होता है, वो हमारा क्या कहलाते हैं? मोलिकुलस. वी कैन नॉट सी द मोलिकुलस. मोलिकुलस क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे कण, जिनको हम वी कैन नॉट सी, जिनको हम देख नहीं सकते. द अरेंजमेंट्स ऑफ मोलिकुलस इज डिफरेंट इन ईच स्टेट ऑफ मैटर. कोई भी मैटर है और उसकी जो स्टेट है, जो मोलिकुलस होते हैं, वो हर मैटर की स्टेट में अलग अलग होते हैं. Now we read about the state of solids. Solids. In solid, the molecules are tightly packed. इन सॉलिड जो शेप होते हैं हमारी, जो सॉलिड जो स्टेट होती है, उसमें जो मोलिकुलर्स होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड. वो कैसे पैक होते हैं? टाइटली. यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर्स द अरेंजमेंट्स ऑफ मोलिकुलर्स इन सॉलिड्स. जो मोलिकुलर्स हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं. द मोलिकुलर्स कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली. क्या है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है? मोलिकुलर्स क्या है? टाइटली पैक है. दे कैन नॉट मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर. ये क्या है? मूव नहीं कर सकते फ्रीली अपनी मर्जी से कि इधर से उधर, बिकॉज दे आर टाइटली पैक. ये टाइटली पैक है. दिस गिव्स सॉलिड एज डेफिनेट शेप. तो ये क्या है? इनसे हमारी क्या बनेगी? एक डेफिनेट शेप, निश्चित शेप बन जाएगी. एंड वॉल्यूम, और क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा. एग्जाम्पल पेंसिल, इरेजर, नोटबुक एंड आइस. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड शेप्स. नाउ वी रीड अबाउट लिक्विड्स. लिक्विड्स. इन लिक्विड मोलिकुलर्स आर नॉट टाइटली पैक्ड. लिक्विड मोलिकुलर्स में क्या होगा? दे आर नॉट पैक्ड टाइटली. इन solid the molecules are packed tightly, but in liquid molecules are not packed tightly. We can see in these pictures they are not tightly packed. They can move freely as there is space between the molecules. ये क्या है? मूव कर सकते हैं कि वन मोलिकुलस के यहाँ से वन मोलिकुलस के बीच में जो स्पेस है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकते हैं. देयर इज स्पेस बिटवीन द मोलिकुलर्स. दिस इज वे लिक्विड कैन फ्लो. और क्या है? दिस इज वे लिक्विड कैन फ्लो. और ये ही क्या है? हमारे लिक्विड के फ्लो होने का वे, रास्ता होता है. लिक्विड्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप. जो लिक्विड होते हैं हमारे, वो क्या है? दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. वो उनकी क्या है? एक शेप फिक्स नहीं होती. उनकी जो शेप है, आकृति जो है, फिक्स नहीं होती. जैसे वाटर है, वाटर का क्या करेंगे? अगर हम इस ग्लास में डालेंगे वाटर को, तो क्या हो जाएगी? उसकी शेप, वाटर की शेप ग्लास जैसी हो जाएगी. अब क्या किया? वाटर को हमने इस पॉट में डाला, तो वाटर की शेप कैसी हो जाएगी? पॉट जैसी हो जाएगी. इट्स इज सेम. और एक जग में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वाटर की शेप हमारी जग जैसी हो जाएगी. तो क्या है? जो हमारे लिक्विड होते हैं उनकी एक प्रॉपर शेप नहीं होती है, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. बट उनका क्या होता है? एक डेफिनेट वॉल्यूम, घनत्व होता है कि उनकी एक, कि उन्होंने कितना स्पेस कवर किया हुआ है, वो डेफिनेट, निश्चित होता है. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच दे आर प्योर्ड. प्योर्ड मीन्स डालना. लिक्विड को जिस भी पॉट में, बर्तन में, कंटेनर में डालेंगे तो वो वैसे ही शेप ले लेता है. एग्जाम्पल्स एज लाइक मिल्क. मिल्क को जैसे हम ग्लास में डालेंगे, ग्लास जैसी शेप आएगी. कप में डालेंगे, कप जैसी शेप आएगी. ऐसे ही वाटर एंड ऑयल. नाउ वी रीड अबाउट गैस. Gases. In gases there is more space between the molecules than in liquids. हमारे क्या थे? हमने अभी पढ़ा था सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड में क्या था कि जो हमारे मोलिकुलर्स होते हैं उनके बीच में वो क्या होते हैं? टाइटली पैक होते हैं. एंड लिक्विड में क्या होता है? उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, वो वहाँ से वहाँ तक स्पेस में मूव कर सकते हैं. बट इन गैस देयर इज मोर स्पेस. उसमें स्पेस होता है मोर द मोलिकुलर्स दैन इन लिक्विड. जैसा कि लिक्विड में आपने देखा होगा कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, यहाँ पे स्पेस क्या है? कम है. बट इन गैस में क्या होगा? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ गैस मोलिकुलर्स. तो इनके अंदर क्या ज़्यादा स्पेस है, तो ये ज़्यादा फ्रीली होते हैं, ये कम फ्री होते हैं हमारे. इनके अंदर, गैस वाले पार्ट के अंदर
जो हमारे लिक्विड वाला होता है उससे ज़्यादा स्पेस होता है। द मोलिकुलस मूव अबाउट फ्रीली ऑल द टाइम इन ऑल डायरेक्शंस। और जो मोलिकुलस होते हैं हमारे गैस वाले, वो क्या होते हैं, फ्रीली इधर से उधर घूम सकते हैं हर टाइम किसी भी दिशा में। सो गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, इसलिए गैस की क्या है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। जबकि हमारे लिक्विड की क्या थी, जैसे भी बर्तन में कंटेनर में उसको प्योर करेंगे वैसी ही उसकी शेप हो जाएगी। और क्या है, गैस की क्या है, इसकी कोई भी शेप नहीं होती है और कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। आ गैस सेपरेट आउट एंड फिल द वूल कंटेनर, एक गैस सेपरेट आउट फैल जाती है एंड फिल इन द वूल कंटेनर, और एक कंटेनर के अंदर भी भरी जा सकती है। गैस इज कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड होता है हमारा मेड टू फिल लेस स्पेस देन यूज़फुल। किसी में भी किसी, जैसे कोई भी हमारा बलून हो गया, जैसे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, गैस को फिल कर सकते हैं। तो वो क्या है, गैस को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। गैस कैन बी कंप्रेस्ड व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून। एक गैस को हम कंप्रेस्ड मीन्स दबा सकते हैं, यानी कि एक फिक्स स्पेस में डाल सकते हैं। जैसे कि एक बलून है, द एयर इज कंप्रेस्ड इनसाइड, जो उसके अंदर बलून के अंदर जो एयर फिल की है वो क्या हो जाएगी, हमारी कंप्रेस्ड हो जाएगी। एग्जाम्पल्स हमारी गैसेस के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। नाउ वी रीड अबाउट चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स, की जो मैटर होते हैं उनकी जो स्टेट है कैसे चेंजेस होती है। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनोदर, की जो मैटर होते हैं उनकी वन स्टेट से हम दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड, सॉलिड को क्या किस में चेंज करेंगे, हम करेंगे लिक्विड में, और लिक्विड से उसको किस में करेंगे, गैस में। लेट्स रीड वाटर हैज़ या एनी, जो भी हमारा मैटर होता है वो हमारे कितनी स्टेट्स में होते हैं, 3 स्टेट्स में। नाउ वी रीड अबाउट आ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। कोई भी सॉलिड मैटर है उसको चेंज करेंगे लिक्विड में, और किससे, ऑन हीटिंग, उसको गर्म करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। जैसे कोई भी सॉलिड, जैसे हमारी आइस है, वो क्या है, एकदम सॉलिड होती है, उसको चेंज करना है लिक्विड में, वो पिघलने लग जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। तो गर्म होने के बाद वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होने लग जाएंगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स पिघलना, कि सॉलिड जो आइस है, आइस जो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है हीट से या किसी भी तरीके से, तो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, कि वो पिघल रही है, पानी बन रहा है। व्हेन आ लिक्विड वाटर इज हीटेड, और जब एक लिक्विड वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर। इसको जैसे उसके क्या हो जाएंगे, आपने देखा होगा किसी बर्तन में हम पानी गर्म करते हैं तो उस पर क्या होती है, भाप बनती है। एक ढक्कन अगर उस पर ढक देते हैं तो उस पर क्या होगा, वाटर वेपर्स हो जाएंगे हमारे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसन। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेपोरेशन। जो हमारी सॉलिड फॉर्म थी उसका आइस में, आइस को चेंज किया किसमें, वाटर में, तो वो हमारी कौन सी प्रोसेस थी, मेल्टिंग। और जो हमारा लिक्विड थिंग थी उसको हीट करके गर्म किया वाटर वेपर्स में, और जैसे भाप वगैरह में, तो ये हमारे क्या है, वाटर वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोरेशंस। हेयर इज गिवन हीटिंग। हीटिंग क्या किया, सबसे पहले आइस, आइस को क्या किया, लिक्विड फॉर्म में बनाया, लिक्विड फॉर्म से वाटर, आइस से क्या बना, वाटर, वाटर से क्या बनेगा, वाटर को जैसे गर्म करेंगे तो वाटर वेपर्स। जो आइस है हमारी कैसी फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म से वो हमारा वाटर बन गया, वो कौन सी फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में। बट जो लिक्विड वाटर था उसको गर्म किया, वो उससे वाटर वेपर बने, तो वो कौन सी फॉर्म में आ गए, हमारे गैस वाले फॉर्म में। सिमिलरली when we cool water वेपर्स इट चेंजेस टू वाटर। सिमिलरली ऐसे ही क्या है, जब वाटर वेपर्स को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, उससे वापस किस में चेंज हो जाएगा, वो पानी में चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशंस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशंस। जो हमारा क्या था कि जो वाटर वेपर्स थे, भाप जो थी, गर्म करने पर जो हीट किया उससे जो भाप बनी, उससे वापस पानी जो बनता है, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, वाटर कंडेंसेशंस। वाटर टर्न इनटू आइस ऑन कूलिंग। और जो वाटर है किस में चेंज हो जाता है, उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस के अंदर। जैसे वाटर को गर्म किया तो किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में, और उसको ठंडा करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। तो आइस में जो चेंज होएगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। तो लेट्स रीड अगेन, अगर हम वाटर को हीट करेंगे, क्या करेंगे,
हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर्स में। अगर हम वाटर को कोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड, उसकी क्या बन जाएगी, आइस। तो क्या है, अगर वाटर को हम वापस आइस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो वाली प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, फ्रीजिंग। और वाटर को वाटर वेपर से वाटर में चेंज करेंगे तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज गिवन कूलिंग। कूलिंग की हमारी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, वाटर जो हीट किया था उससे वाटर वेपर बने, वाटर वेपर से जो वाटर हीट वाटर था उसको ठंडा किया तो उससे क्या बना, वाटर लिक्विड फॉर्म में आएगा। लिक्विड फॉर्म को हम ठंडा करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड, यानी कि आइस वाले फॉर्म में। गैस, वाटर वेपर्स हमारा कौन सी फॉर्म में आता है, गैस वाली स्टेट। और गैस से हम अगर गैस जैसे हमने वाटर को हीट किया उससे जो हमारे वाटर वेपर्स बने उनको वापस ठंडा करेंगे तो वो हमारी कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड वाटर फॉर्म में। और उस लिक्विड फॉर्म को हम और ज़्यादा कूल करेंगे तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, आइस फॉर्म में। दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Boiling pots of water. At home, you must have seen your mother boiling water. And when the water is boiling, what do you see on the top of the vessel? You see the steam. This steam is also called water vapor. So, on heating, the water changes into water vapor. Now, what happens if we cover the boiling water with a lid? We will see tiny droplets of water on the inner side of the lid. What is it? When the water vapor touches the cool lid, it changes back to water. And also, what is ice? When we fill the water and keep it in the refrigerator, after few hours you will see ice is formed. So ice is nothing but very very cold water. And what happens if we take out the ice from the refrigerator and keep it outside for a long time? It starts melting and changes back to water. So now you know different forms of water. This is ice, which is very cold, and this is water, and this is water vapor. You know, the process of changing water into water vapor is called evaporation. So remember, evaporation is the process by which, on heating, the water changes into water vapor. When water vapor changes back to water due to cooling, it is called condensation. So remember children, condensation is the process by which water vapor changes into water on cooling. So now you know different forms of water. That's all for now. Bye bye children.